चलो बच्चों, आज मैं आप सबों को एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। कैटरपिलर की सफर की कहानी। संडे का दिन था। एक पेड़ की पत्ती पर एक छोटा सा अंडा था जो सूरज की तेज रोशनी से फूट गया और उसमें से एक कैटरपिलर का जन्म हुआ। हे! फिर अगले दिन मंडे था। कैटरपिलर को बहुत जोरों की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक तरबूज दिखाई दिया और वह उस तरबूज को खा लिया। पर फिर भी उसकी भूख न खत्म हुई। अब वह फिर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। अगले दिन ट्यूसडे था। कैटरपिलर को फिर भूख लगी। फिर वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे 2 आम दिखाई दिए। फिर वह 2 आम खा लिया। फिर भी उसकी भूख ना खत्म हुई। फिर अगले दिन वेडनेसडे था। कैटरपिलर को फिर भूख लगी। कैटरपिलर भोजन की तलाश में पहाड़ के पास पहुंच गया। उसे वहां सेब दिखाई दिए। वह उस सेब को खाने चला गया। उसने 3 सेब खाई। फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। फिर अगले दिन थर्सडे आया। कैटरपिलर को फिर भूख लगी। अरे, मैं तो रोज खाता जा रहा हूँ, फिर भी मेरी भूख खत्म क्यों नहीं होती? मैं क्या करूं? क्या खाऊं? समझ में नहीं आ रहा। फिर वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। तभी उसे कुछ केले दिखाई दिए। 4 केला दिखाई दिया उसे और कैटरपिलर उस केले को खा लिया। फिर अगले दिन फ्राइडे आया। अब तो कैटरपिलर की भूख के मारे हालत खराब थी। बस वो भूख के लिए गाना गा रहा है। भूख लगी जोलों की भूख लगी। मैं क्या खाऊं? कैसे खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं रोज खाता हूँ, फिर भी मेरी पेट नहीं भरती। मैं क्या खाऊं? कुछ तो बताओ। भूख लगी जोलों की भूख लगी। तभी उसे कुछ नारंगी दिखाई दिए। वह 5 नारंगी फिर खा लिया। वो कितना भी खाए, फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही। भूख के मारे उसके पेट में काफी दर्द होने लगी। अब वो क्या करे? उसकी तो भूख खत्म ही नहीं हो रही। अब अगले दिन सैटरडे था। कैटरपिलर की भूख के मारे हालत खराब थी। बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरा पेट दर्द हो रहा है। बहुत भूख लगी है। कुछ भी खा रहा हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, मैं क्या खाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रोज खाता हूँ, मेरा पेट ही नहीं भर रहा। मैं क्या करूं? फिर वह रोते रोते सो गया। रात हो गई थी और वो भूखे ही उस रात उसी पेड़ पर सो गया।
अचानक रात में उसकी नींद टूटी। अब तो उसे फिर जोरों की भूख लगी। अब वो रात में भोजन की तलाश के लिए कहीं भी नहीं गया। उसने सोचा, चलो मैं इसी पत्ते को खा लूं। उसने उस पत्ते को खा लिया। अरे यह क्या, मेरी तो पेट भर गई। इसका मतलब मेरा भोजन पत्ता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मेरा भोजन पत्ता है। फिर वह उसी पेड़ पर अपने चारों ओर एक कोकुन घर सा बना लिया, जिसे कोकुन कहते हैं। इसके अंदर वह 14 दिनों तक रहा। 14 दिनों के बाद उस कोकुन से वह जब बाहर निकला, तब वह एक तितली बन चुका था। ये मैं तितली हूँ। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा? हाँ, आपने दिनों के नाम सीखे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद हमने फलों के नाम सीखे। तरबूज, आम, सेब, केला, नारंगी। कैटरपिलर क्या खाता है? हमने ये भी तो सीखा, कैटरपिलर पत्ते खाते हैं। उसके बाद कैटरपिलर के घर को हम क्या कहते हैं? हाँ, कोकुन कहते हैं। ये सारी जानकारी तो हमने इस कहानी के माध्यम से ही तो सीखा। और सबसे अच्छी बात हमने क्या सीखा कि वह कैसे अंडे से बाहर निकलकर